नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। गजब की बात है, जून के महीने में दो एकादशियां पड़ेंगी और दोनों की दोनों एकादशियां गुरुवार को ही पड़ रही हैं। पद्म एकादशी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। 11 जून 2026 दिन है गुरुवार का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है माता रानी का प्यारा सा चैनल डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। आप दिल्ली रहें, आप गाजियाबाद रहें, बस आप खुश रहें, महान रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जेठ का महीना 2 बार था। अधिक मास खत्म हो चुका है, पुरुषोत्तम मास 15 तारीख को संपूर्ण हो रहा है। लेकिन ये वाली जो एकादशी है, आपको मालूम है कि ये कब पड़ रही है? ये 11 जून को पड़ रही है। तो ये अधिक मास वाली ही एकादशी है। तो आपको पुरुषोत्तम मास की इस आखिरी एकादशी की, जो कि साल में 3 साल में एक बार पड़ती है, इसलिए अपने आप में खास है। और क्योंकि ये एकादशी पद्म एकादशी का महत्व आपको जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि एकादशी 3 साल में एक बार पड़ रही है और इस बार गुरुवार को पड़ रही है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से व्रत करने से, सच्चे मन से भगवान की सेवा करने से और कुछ उपाय करने से आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इस एकादशी पर दान का सबसे ज्यादा महत्व है। मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम की शुरुआत पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। पद्म एकादशी पर विष्णु जी को समर्पित है। आपको मालूम है ये एकादशी 3 साल में एक बार आएगी। तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय, तुलसी अर्पित जरूर करें और भगवान को कोई भी भोग लगाएं तो तुलसी लगाकर भोग लगाएं। आज के दिन आप भगवान को तुलसी की माला जरूर पहनाएं। इस एकादशी पर नारायण की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस दिन जो है तुलसी तोड़नी नहीं है, पहले से तोड़कर रखनी है। सुबह सवेरे जल्दी उठना है, उठकर स्नान आदि कर और भगवान विष्णु का तस्वीर या मूर्ति सामने रखकर, श्री यंत्र रखकर उनकी पूजा करनी है। आपको उन पर श्री यंत्र सामने रखकर आपको उन्हें पीला चंदन का तिलक लगाना है। पीला चंदन का तिलक अपने माथे पर भी लगाना है। इससे महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। हो सके तो इस दिन अपने घर के अंदर पोछे के पानी में भी चंदन डलवा कर घर के अंदर पोछा लगाएं। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराना है और अगर शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीनी मिलाकर पंचामृत तैयार करें और इस पंचामृत को घर में सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन भगवान पर थोड़ी सी बर्फ अर्पण जरूर करें। मीठे मीठे भोग, मीठे मीठे फल, ठंडे ठंडे फल भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान को मैंगो शेक पिलाएं। पीले फूल भगवान को ठंडे ठंडे अर्पित करें। फूल फ्रेश हो, बासी ना हो, ताजे हो, और बासी हो तो उन्हें उतार दीजिए। और गेंदे के फूल हो और जिसे कहते हैं तुलसी हो तो बहुत अच्छा, गुलाब के फूल हो तो बहुत अच्छा, कमल के फूल हो तो बहुत अच्छा, और गरुड़ के जिसे कहते हैं ना चाइनीज रोज, गुड़हल के फूल हो तो बहुत अच्छा। आपको मैं बता दूं कि पद्म एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित की जाती हैं। तो इस दिन आप भगवान को केला भी अर्पित करें, पर केला स्वयं भोजन में ना ले। केला आप फल के रूप में, प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन केला ना खाएं। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं पर कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल रही तो इस एकादशी पर पीपल के पेड़ के साथ केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और आप तुलसी की पूजा जरूर करें। आप जितना हो सके शम्मी के पेड़ की पूजा करें और इन सब जगहों पर घी के दिए जलाएं, क्योंकि ये अब 3 साल बाद आएगी एकादशी और इस एकादशी पर बहुत महत्व है दीपदान का। अगर अभी तक आपने दीपदान नहीं किया तो 30 दिए एक साथ दान कर दीजिए, 33 दिए एक साथ दान कर दीजिए, 33 बत्ती के दिए दान कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको लड्डू बनाकर भगवान को अर्पित करने चाहिए। सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके अंदर ऊर्जा, सकारात्मकता आएगी और आपके जीवन में मान सम्मान और सौभाग्य बढ़ेगा। एकादशी वाले दिन आपको अपने जीवन में अगर तरक्की चाहिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक पीपल का पेड़ इस दिन लगवाएं, केले का पेड़ इस दिन लगवाएं। अगर आपको पैसे में अटकन हो रही है तो श्री हरि की पूजा करें, आराधना अर्चना करें और कपूर लैंप पूरे घर के अंदर जलाएं। आप किसी ब्राह्मण को पीली धोती भेंट स्वरूप जरूर दें। किसी ब्राह्मण को घर में राशन डलवा दीजिए। पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है तो इस दिन मीठा शरबत बंटवा दीजिए और उस मीठे शरबत में थोड़ा सा केसर मिला दीजिए, तो भी आपको काफी लाभ होगा। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शांति अपने जीवन में आप चाहते हैं तो गंगा जल से पूरे घर के अंदर पोछा लगवाइए और गंगा जल महादेव पर भी एकादशी पर अर्पण जरूर करिए। जितना हो सके दान पुण्य करिए। वस्त्र का दान कीजिए, आप गौ सेवा कीजिए, गौशाला में जाकर धन का दान कीजिए। आप
भंडारे बांटिए, जल का शरबत का वितरण करिए, अन्न का वितरण करिए, किसी के घर में एक बोरी चावल डलवा दीजिए, पीले वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे हल्दी, हल्दी की गांठों का दान कीजिए, हल्दी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करवा कर आइए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल बांटना चाहिए। कोई नवजात शिशु है तो उसके घर में कुछ वस्त्र और कपड़े दे आइए अगर उसको जरूरत है, और किसी के घर में पंखा लगवा सकते हैं लगवा दीजिए, बहुत सारी तुलसी कहीं पर लगवा सकते हैं तो लगवा दीजिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा किसी से ना करें, किसी और के घर का भोजन ना करें, फिर चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांस, मदिरा, मच्छी, शराब, सिगरेट, सुपारी, इन चीजों से दूर रहें। पदम एकादशी 3 साल में एक बार आएगी। अच्छे कर्म करिए, विष्णु जी के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हरि के नाम लीजिए, विष्णु चालीसा पढ़िए, महालक्ष्मी का पाठ कीजिए, सहेलियों के साथ रात्रि जागरण कर कर छत पर जाकर जितने दिए जला सकते हैं जलाइए। उतनी लंबी आयु, उतना लंबा बैंक बैलेंस आपका होगा। 11 जून 2026 गुरुवार का दिन सिर्फ मटर गश्ती करने के लिए नहीं है, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें। माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार और संसार पर बनी रहे। पूरी रात्रि जागकर रामायण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और हुए कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।